आरोप है कि कानपुर में एक बार फिर से ट्रेन को पलटने की साजिश रची गई थी। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर कल रात कालिंदी एक्सप्रेस ट्रैक पर रखे एलपीजी सिलेंडर से टकराई थी। गनीमत इस बात की रही कि विस्फोट नहीं हुआ। ट्रेन करीब 20 मिनट तक वहां पर रुकी रही। बाद में जांच एजेंसियों को मौके से भरे हुए सिलेंडर के अलावा पेट्रोल बम, बारूद के पैकेट्स और माचिस भी मिली है। इस हादसे के बाद यूपी पुलिस, एटीएस, आईबी, एलआईयू से लेकर एनआईए तक की एजेंसियां हरकत में आ चुकी हैं। खासकर यूपी एटीएस इस मामले में बेहद गहनता से तथ्य सबूत जुटा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। लेकिन जिस तरह उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों एक के बाद एक ऐसी कई घटनाएं सामने आती जा रही हैं, उसमें रेलवे की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जिस देश में करीब 22,500 ट्रेनों में हर रोज करीब 2.5 करोड़ यात्री सफर करते हों, वहां अगर एक महीने में 5 रेल हादसे हों, ट्रेन पटरी से उतरने लगे, अचानक रेल की पटरियों पर लोहे के रॉड, लकड़ी के खंभे, गैस के सिलेंडर, अलॉय व्हील के रिम जैसी चीजें मिलने लगे, तो जाहिर तौर पर आशंका बढ़ती है क्या देश में रेल हादसों के लिए पटरियों पर साजिश रची जा रही है। क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों की अपील पर भारत में रेल हादसे कराने की कोशिश हो रही है? और क्या रेल हादसों के लिए सरकार, सिस्टम और मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है? क्या देश में रेलवे के खिलाफ साजिश हो रही है? क्या उत्तर प्रदेश में ट्रेन हादसे कराने की कोशिश की जा रही है? क्या रेल की पटरियों पर खतरनाक चीजें रखी जा रही हैं? क्या बढ़ते ट्रेन हादसों के पीछे देश विरोधी ताकतें काम कर रही हैं? क्या ट्रेन हादसों की साजिश के पीछे कोई आतंकवादी कनेक्शन है? कानपुर में रेल की पटरियों के किनारे पुलिस को 8 सितंबर की रात जो मिला है वो होश उड़ा देने वाला है। यूपी पुलिस और आरपीएफ ये देखकर हैरान थी कि बिल्हौर कासगंज रेलवे रूट पर आखिर ट्रेन की पटरियों के ऊपर एलपीजी गैस का ये सिलेंडर किसने रखा था। पुलिस उस सिलेंडर की पड़ताल कर रही थी कि पास की झाड़ियों में पेट्रोल भरी एक बोतल, एक थैले में मिठाई के डिब्बों में बारूद और माचिस भी मिले। ड्राइवर को जो है वो ट्रैक पे एक सिलेंडर दिखा और उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, उससे संभवतः टकरा करके सिलेंडर जो है वो साइड में गिर गया। एक सिलेंडर डैमेज पोजीशन में मिला है और कुछ और मटेरियल भी, ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल मिला है। वो तो शुक्र है कि ड्राइवर ने जब रेल की पटरी पर सिलेंडर देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाया, लेकिन तब तक ट्रेन सिलेंडर से टकरा चुकी थी और इंजन में फंसकर करीब 15 मीटर तक घिसटने के बाद नीचे जा गिरी। ड्राइवर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जो सबूत पाए उसे देखकर हर कोई हैरान था। विजुअल्स अगर आप देखेंगे, यही वो सिलेंडर है भरा हुआ जो कल रात को कालिंदी एक्सप्रेस से टकराया और करीबन 50 मीटर तक घसीटते हुए ट्रैक से बाहर हो गया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे एविडेंस का टैग लगा हुआ है। हालत अगर आप इसकी देखेंगे तो देखेंगे कि कितनी बुरी तरीके से इसका इम्पैक्ट था कि लोहे की बॉडी जो है वो अंदर जा चुकी है और इसमें अच्छे खासे डेंट आपको देखने को मिलेंगे। घटना स्थल से मिले सबूतों को गंभीरता से लेते हुए जांच की कार्रवाई आगे बढ़ी और पुलिस के अलावा एटीएस से लेकर आईबी तक के अधिकारियों ने भी मौके का मुआयना किया। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर सबसे पहले पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है, जिसमें लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, एसओटी, स्वाट और साथ ही साथ लोकल पुलिस की कई टीम है। इसके अलावा पुलिस ने उस झोले में जिसमें बारूद, पेट्रोल बरामद हुए, वो मिठाई की दुकान पर जाके पूछताछ की है, जो कि छिबरा मऊ में है। वहां पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने अंडर लिया है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पास में एक मजार है जहां पर देश भर के जमाती आते हैं। वहां पर पुलिस ने जाके छानबीन करी है और साथ ही साथ ये पुलिस का ये कहना है कि अगर कोई शरारती तत्व उसमें से आया हो तो उसकी भी हम जांच करेंगे। फिलहाल 2 हिस्ट्री शीटर को डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। जिस जगह ये घटना हुई है, दरअसल वहां से कुछ मीटर दूर एक रेलवे क्रॉसिंग भी है, जिसका रास्ता मुडेरी गांव की ओर जाता है। पुलिस उन रास्तों पर घटना के दिन आने जाने वालों की भी पड़ताल कर रही है। पूछताछ में पुलिस ने 2 हिस्ट्री शीटर्स को भी उठाया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और भी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की संभावना है।
यहाँ से कुछ दूर बिल्लौर में एक बाजार है, वहां पे लगातार जमाती जो है वो आते रहते हैं देश भर से। पुलिस का ऑन रिकॉर्ड ये भी कहना है कि हम ये पता लगाएंगे कि कौन कौन आया, उस जगह पे जाके भी छानबीन करेंगे, वहां से कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसने पूरी घटना को अंजाम दिया हो, इस पे भी जांच हो रही है। खबर है कि इस वारदात की जांच में पुलिस ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से भी संपर्क साधा है और उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी गई है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यूपी में इस तरह की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तमाम जगहों पर रेल की पटरियों पर कहीं लोहे की छड़ तो कहीं लकड़ी का मोटा लट्ठा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश सामने आई है। पिछले ही महीने 23 अगस्त को शमशाबाद रेलवे स्टेशन के पास फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के इंजन में पेड़ का हिस्सा फंस गया था। 22 अगस्त को अलीगढ़ में रेलवे ट्रैक पर बाइक की अलॉय व्हील रिम भी मिली थी। 20 अगस्त को कच्छपुरा स्टेशन के पास नैनपुर जबलपुर ट्रेन पटरी पर रखी लोहे की रॉड से टकराई थी। 17 अगस्त को कानपुर के पास किसी नुकीली चीज से टकराकर साबरमती एक्सप्रेस का इंजन डिरेल हो गया था। इसे लेकर पुलिस की जांच पड़ताल भी शुरू हुई थी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपील की थी कि अगर ऐसी हरकत करता कोई दिखे तो फौरन सुरक्षा बलों को सूचित किया जाए, क्योंकि पिछले दिनों पुलिस ने गुलजार शेख नाम के कंटेंट क्रिएटर को पकड़ा था, जो रेल की पटरियों पर कभी साइकिल, कभी सीमेंट का स्लैब तो कभी एलपीजी गैस का छोटा सिलेंडर रखकर वीडियो कंटेंट बनाता नजर आया था। बाद में पुलिस ने प्रयागराज के खंडरौली गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया था। वैसे गुलजार शेख के वीडियो कंटेंट में दिखाए गए एक्ट की तरह ही कानपुर में ट्रेन की पटरी पर रसोई गैस से भरे हुए सिलेंडर रख दिए गए थे। हालांकि यह हादसा होने से बच गया। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी कहा है कि कानपुर में रेलवे पटरी पर गैस सिलेंडर आदि रखकर रेल दुर्घटना कराने के षड्यंत्र का विफल होना संतोषजनक है। मायावती ने उसकी उच्च स्तरीय जांच पड़ताल के बाद दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। दूसरी ओर रेल की पटरियों के ऊपर मिले सिलेंडर को लेकर जब से यूपी पुलिस ने घटना स्थल के पास की मजार पर आने जाने वालों की पड़ताल की बात कही है, तब से इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। रेल की चूक से दुर्घटना नहीं हुई है, ये साजिश चल रही है। ये तो एक प्रयोग था, ऐसा प्रयोग कि फिर दूसरा गोधरा हो जाए, जल जाए। एक ही ट्रैक पर 2-2 ट्रेन 3-3 ट्रेन आ जा रही है, ये कैसे हो रहा है? दरअसल साल 2024 के सिर्फ 8 महीनों के अंदर 14 रेल हादसे हो चुके हैं। उसमें भी 5 रेल हादसे पिछले महीने अगस्त में ही हुए हैं। इन रेल हादसों को लेकर विपक्षी दल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मोदी सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। कानपुर से सिमर चावला के साथ आज तक ब्यूरो। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, चूंकि गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि दरअसल ये दूसरा गोधरा कराने की साजिश है और वहीं जमातियों के खिलाफ जांच के लिए टीमें भी गठित कर दी गई हैं। अब देश को आप कैसे समझाएंगे कि दरअसल लगातार इस तरह के मामले जो बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, उसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश काम कर रही है? देखिए चित्रा जी, पहले भी 1990 के दशक में भी इस तरह से रेलवे को टारगेट पहले आतंकवादियों ने किया। डॉक्टर जलीस अंसारी, जिसका नाम जो है डॉक्टर बम के नाम से भी कुख्यात हुआ, उसने पहले जो है रे रोड में बम रखा, बाद में मुंबई सेंट्रल में ट्रेन में बम रखा। कालांतर में 1993 का श्रृंखलाबद्ध विस्फोट हुआ। आपको ध्यान होगा कि किस तरह से जो है 12 जुलाई 2006 को मुंबई में 11 स्थानों पर इकट्ठे मुंबई की लोकल ट्रेनों में बम रखा गया। श्रमजीवी एक्सप्रेस को टारगेट किया गया। तो ये पहले भी आतंकी घटनाएं होती रही। इसी तरह से फरहतुल्ला गोरीन, जो लश्कर तोयबा का आतंकवादी है, पाकिस्तान में बैठा है, उसका बयान बीच के दिनों में आया कि जिस तरह से प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादियों को जिस तरह से टेरर फंडिंग को जिस तरह से रोका है, अब उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए हम रेलवे को निशाना बनाएंगे। और इस तरह की घटनाएं आपके सामने आ रही हैं। अब जिस तरह से गुलजार शेख वाला मामला है, गुलजार शेख जो है उसका पर्पज क्या था? रेलवे पटरियों पर इस तरह की बाधाएं खड़ी करने के पीछे क्या उद्देश्य था? अलीगढ़ में भी जो गिरफ्तार किया गया अनवर, उसका क्या उद्देश्य था? कानपुर में जो हुआ है उसका उद्देश्य साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक कौम विशेष के लोग आतंकी तंजीमों से, सारी कौम लोग नहीं, पूरी कौम नहीं, लेकिन जो जिहादी तंजीमों से जुड़े लोग हैं
वो भारत की रेलवे नेटवर्क को टारगेट बनाकर बड़े पैमाने पर दुर्घटनाएं कराकर नरसंहार का षड्यंत्र रच रहे हैं। कोई आधार और है अभी नरसंहार आपके का पास षड्यंत्र इस बात को इसलिए लेकर रच रहे प्रेम हैं शुक्ला जी? क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष पर हम नहीं, सवाल तो खड़े नहीं, कर अभी देंगे, गुलजार लेकिन कोई शेख की आधार होना गिरफ्तारी चाहिए आता ना है। उसके पीछे। जी बहुत आधारी बता रहे हैं चित्रा जी। हाँ। फरौतुल्लाह गोरी आधार नहीं लग रहे हैं आपको? गुलजार शेख की गिरफ्तारी आपको आधार नहीं लग रही है? अलीगढ़ में अनवर की गिरफ्तारी आधार नहीं लग रही है? कितने आधार और चाहिए? श्रमजीवी एक्सप्रेस में जो है विस्फोट होता है, आधार नहीं था। मुंबई में जो है ट्रेनों में लश्कर तोयबा हुजी के आतंकवादियों ने हमला किया, आधार नहीं है? ठीक ये है। सब आधार इन बातें आपको लग रही हैं? मैं जवाब इससे ले बड़ा लेती हूँ आधार बाकी और क्या लोगों से। चाहिए? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि वर्ग विशेष के कुछ लोगों की ओर से साजिश रची जा रही है रेलवे के खिलाफ। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये भी आप समझाइएगा। लेकिन मनोज काका जी, अब आपके पास आते हुए, दरअसल बड़ी साजिश है। एनआईए, आईबी और तमाम जांच एजेंसियां अब पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं। लेकिन विपक्षी दलों को ऐसा क्यों लगता है कि सरकार रेलवे को लेकर अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह की बातें गढ़ रही है? मनोज काका जी। चित्रा, विपक्षी दलों को इसलिए लगता है कि विपक्षी दल जो भी बात करते हैं वो तथ्यपूर्ण बात होती है। अभी हाल की घटनाओं में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी घटना इस सदी की सबसे बड़ी घटना जो उड़ीसा में हुई कोरामंडल एक्सप्रेस में, इस सदी की सबसे बड़ी घटना थी रेल की घटना। 288 लोग मारे गए, उससे ज्यादा लोग, ये तो सरकारी आंकड़े, 1000 से ज्यादा लोग, लाशें महीनों तक सड़ती नहीं अगल बगल के मर्चरी हाउसों में। अभी लगातार रेलवे की दुर्घटनाएं घटती हैं, यात्री गाड़ी से लेकर के मालगाड़ियां तक रोज डिरेल होती हैं। लेकिन जो सरकार ऐसा है कि सरकार कोई भी सवाल, ये सही बात है कि हमारी एनआईए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, सबको अधिकार है कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचना चाहती है। ये सरकार इस तरह की सरकार है कि ये चाहे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे आप राज्य के केंद्र के संदर्भ में देख लीजिए। केंद्र के संदर्भ में यह है कि जो सबसे बड़ा अपराधी होगा, जो बहन बेटियों के अपराध का, उनके हत्या का, बलात्कार का दोषी होगा, राम रहीम, उसको पेरोल और फरलो देने वाले सुनील संगवान को तुरंत वीआरएस दिलाकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हें तुरंत टिकट दे देगी। तो इनका राजनीतिक सरोकार इस तरह का है। राज्य के स्तर पर आप देखिए तो इनका पूरा राजनीतिक सरोकार यह है कि सबसे बड़े माफिया और गुंडे मुख्यमंत्री के स्वजाती हैं, लेकिन हत्याएं किसकी होगी? यादवों की होगी। इनकाउंटर किनका होगा? पटेलों का होगा, कुर्मियों का होगा, गुर्जरों का होगा। तो जो सरकार ही पूरी तरह से जिन लोगों का विमर्शी इस देश के खिलाफ रहा हो, जो लोग आजादी के लड़ाई से लेके आज तक इस देश में हमेशा नफरत और वैमनस्यता फैलाने का कार्य किए हों, किसी भी एक भी सरोकारी और राष्ट्रवादी कार्य में न रहे हों, जो लोगों ने, अब जो लोग पुलवामा कांड हुआ और वहां के वर्तमान गवर्नर ने इस देश में क्या सवाल खड़े किया, जब रक्षा मंत्री से इस देश के सरहद की सुरक्षा करने वाले हमारे वीर सैनिकों ने जब जेट मांगा कि हमें हवाई जहाज से यहां से वहां कर दिया जाए, तो कहां से वहां इतना बड़ा आरडीएक्स आया? मैं उनसे जवाब ले लेती हूं। ठीक है मनोज काका जी, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं तत्कालीन गवर्नर पद पर रहते हुए, अगर वो अपनी बात कहते हुए इस्तीफा दे देते ना तो उनकी बातों का ज्यादा दम दिखता। लंबे समय तक उन्होंने वहां पर गवर्नर का पद बचा रखा, उसके बाद भी बहुत लंबे समय तक बने रहे। जब उसके बाद चले गए वो, फिर उसके बाद उनकी ओर से तमाम तक दिए गए। तो मैं उस पर नहीं जाती हूँ सर, अभी बहुत गंभीर मामला है। मनोज काका जी, आप चाहे प्रेम शुक्ला जी, दोनों लोगों को, आप मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, सुनिए मेरा सवाल तो सुनिए। हाँ ठीक है, मणिपुर में वो गंभीर मुद्दा है, वो गंभीर मुद्दा है। लेकिन मनोज काका जी, 22.5 करोड़ लोग जिस रेलवे से ट्रैवल करते हैं, अभी उसकी बात हो रही है ना मनोज काका जी, 22.5 करोड़ लोग, और उसमें सिर्फ बीजेपी वाले नहीं बैठते हैं, उसमें सिर्फ बाकी लोग नहीं बैठते हैं, उसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी, जिसका कुछ किसी से नहीं लेना देना रहता है, वो सब बैठते हैं। मामला गंभीर है, इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के हम इस टॉपिक पर रहे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम इधर उधर नहीं जाएंगे। प्लीज मनोज काका जी, हम इधर उधर नहीं जा रहे। आपने सवाल करा है तो जवाब तो सुनिए। देखिए, ये सरकार का काम है ना कि समग्रता से सबका अध्ययन करे। सरकार के मिनिस्टर से पूछा जाता है, जो रील बनाते हैं कि एंटी कोलिजन सिस्टम आ गया है, किस ट्रेन में आपको एंटी कोलिजन सिस्टम दिखा? जब एक ही पटरी पर दो ट्रेनें आ जाती हैं तो क्या साबित करता है कि आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी व्यवस्था फेल है?
है कि शुक्ला नहीं जी। दिखता? और बिल्कुल। सरकार को हर जगह हर एंगल में बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, किसी भी घटना को, शांत हो किसी भी जाते हैं। दुर्घटना को, ठीक है, हर अगले जवाब सफलता दे को बस हिंदू मुसलमान मिल जाए, बस ठीक है उसी से इस आशुतोष देश जी, का मैं आ रही हूँ कल्याण हो आपके पास। जाएगा, ठीक है उसी से मनोज देश नागर विकसित हो साहब, जाएगा। अब जवाब ले अगर लेती हूँ उसी मनोज से हो काका जाएगा तो जी। उसी को आपने करिए बहुत आप, महत्वपूर्ण उसी का सवाल पक्ष उठाए लीजिए। हैं। मणिपुर में जिम्मेदारी जो तो हो प्रेम रहा शुक्ला है, जी उस रेलवे की बनती है ना, फिर उसको पहले ही जमातियों का नाम लेकर आ जाना। वो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान करना चाहती है इस मुद्दे पर बीजेपी। सर आप जवाब ले लेते हैं मनोज काका जी, प्लीज मनोज काका जी। ये लगातार शोर मच रहा है भाई, अजीब है। नहीं बोलेंगे, बोलिए लगातार आप। चीख चिल्ला रहे हो। बोलिए बोलिए। देखिए जिस तरह से उन्होंने, आपने पूछा कुछ, उसने बलात्कारवादी पार्टी के शाब्दिक बलात्कार पर आमादा प्रवक्ता ने प्रेम शुक्ला बलात्कार जी। पर बातें रेलवे शुरू पर कर दी। रहते भाई हैं। रेलवे यादव जी की लड़की पर बलात्कार जो है वीरेंद्र, अरे रेलवे पर थे क्या वो? अभी आप उनको तो नहीं टोक रही थी, टोक वो रही रेलवे थी, पर मैं थे क्या वो? टोक रही थी प्रेम शुक्ला उन्होंने जी। भारतीय रेलवे पर जनता रहते हैं। पार्टी के ठीक बारे है। में जिस तरह से अभद्र टिप्पणियां की, हाँ। तो मुझे जो उत्तर देने का अवसर देना चाहिए आपने। मैं तो रेलवे पर ही, मैंने आपने प्रश्न पूछा, मैंने रेलवे से इधर एक बात नहीं की, लेकिन समाजवादी पार्टी के बलात्कारवादी प्रवक्ता ने अभद्रता उन्होंने की, मैं नहीं कर रहा हूं। बलात्कारवाद को समर्थन करने वाली पार्टी बलात्कारियों, अपराधियों, डकैतों, गुंडों, लुक्खों, लंपटों को अबे चीख रहा है। ये बदतमीज आदमी क्यों चिल्ला रहा है? ये बदतमीज क्यों चिल्ला रहा है? गुजारिश है, एक सेकंड सर, बदतमीजी मैं मत बहुत करो। हैरान अब हूं। देखिए दोनों मेरी लोगों को भाषा ऑडियो सुन डाउन लीजिए। कीजिए प्लीज, दोनों आवाज- को ऑडियो डाउन कीजिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये मामला बहुत हल्का है, तो मुझे लगता है कि मैं गलत लोगों को बिठाकर इस डिबेट में बहस कर रही हूं। 22.5 करोड़ लोग जो सुबह शाम रात दिन ट्रैवल करते हैं, उनकी जान पर सुरक्षा को खतरा, जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कब कहां कौन सा हादसा हो जाए, लोगों की जान चली जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और यहां पर बैठकर आप लोग पार्टी पॉलिटिक्स करने के लिए आए हैं। कम से कम कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिस पर ज्यादा संवेदनशीलता की उम्मीद की जाती है। आप लोगों के पास में आऊंगी प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है आप तो सरकार से आप ही थोड़ी यहां पर गरिमा का परिचय दे दीजिए। बोले प्रेम शुक्ला जी। आप भाजपा प्रवक्ता को निकाल दीजिए बहस में से। अरे मैं किसी को नहीं निकाल रही हूं ना प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, आप समाजवादी पार्टी से गालियां दिलवाइए। सर इतना उद्वेलित नहीं, होने की आप जरूरत करिए नहीं ही है। नहीं, मैं उनके बीच में कोई शब्द गाली बोला नहीं क्या? दे रहा है, वो कोई इतनी गाली नहीं दे अभद्रता रहा करते है, रहे, लेकिन इतनी मुद्दे से अभद्रता डीरेल नहीं करते होंगे। रहे। कम से नीतीश कम कुमार हम जी लोग उन्होंने मुद्दे से भारतीय डीरेल नहीं जनता होंगे पार्टी के प्लीज लोगों सर। को नहीं, भारतीय जनता नहीं कैसे डिरेल उन्होंने किया, मैंने नहीं किया। मैंने आपने जो प्रश्न पूछा उसका सटीक उत्तर दिया, सप्रमाण उत्तर दिया। लेकिन जो व्यक्ति बलात्कार की बातें इसमें ले आता है, जो भारतीय जनता पार्टी के इतिहास पर कहता है, मुलायम सिंह यादव के परिवार में मुलायम सिंह यादव पर डकैती का केस था, तो इनकी पार्टी को मैं डकैती वाली पार्टी कहूं? आशुतोष जी ठीक है साहब, मैं डिरेल नहीं कर सकती डिबेट को। मुझे लग रहा है कि दोनों ही ओर से संवेदनशीलता की जरूरत है। और मैं हैरान ही हो रही हूँ, आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, आप दोनों लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, और आप लोगों की ओर से अगर इस तरह की बातें की जाएंगी, सर ये कतई ठीक नहीं है, उचित नहीं है प्रेम शुक्ला जी। आप पक्षपात कर रही है, आज तक ये पक्षपात कर रहा है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ प्रेम शुक्ला जी, टॉपिक पर रहते हैं, टॉपिक पर रहते हैं। आशुतोष जी, मलुक नागर जी, मैं आ रही हूँ एक बार। मैं तो टॉपिक पर ही था, आपने टॉपिक डेविएट करवाया है, आपने टॉपिक डेविएट करवाया है। चित्रा जी जब बात नहीं हो पा रही, ठीक। आशुतोष जी, संयोग है या फिर प्रयोग है? क्योंकि सिलेंडर का बरामद होना, उसकी सील वहीं पर तोड़ना, माचिस की बरामदगी होना, वहां पर एक झोले से बारूद जैसे सामानों की बरामदगी होना, संयोग है या प्रयोग है? क्या नजर आता है इसके पीछे आपको? देखिए चित्रा जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को तो पता चल गया पहले से। तो जब उनको षड्यंत्र का पता चल गया, तो षड्यंत्रकारी कौन है उसको भी सामने रखना चाहिए। जब केंद्र के बैठे हुए मंत्री इतनी गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हो, तो इस बहस का कोई मतलब ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने अपनी जांच में अभी तक किसी को चिन्हित नहीं किया है, न किसी धर्म के आदमी को चिन्हित किया है, न किसी जाति के आदमी को चिन्हित किया है। उन्होंने कहा कि मैं एक सिलेंडर मिला है और उसके साथ कुछ आपत्तिजनक विस्फोटक सामान मिले हैं, जिसके आधार पर यह लगता है कि इसके पीछे कोई आतंकवादी घटना हो सकती है। अगर आतंकवादी घटना हो सकती है तो उत्तर प्रदेश की पुलिस को बताना चाहिए कौन लोग हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदारी से काम करते हुए उसकी जांच पड़ताल कर रही है। अब मंत्री महोदय को पता नहीं कहां से पता चल गया। तो ये मंत्री महोदय लोग इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं? एक धर्म के विशेष के खिलाफ लगातार नफरत की बातें करना अब तो बंद होना चाहिए 2024 के चुनाव हारने के बाद। ये आप करते जाएंगे, जिंदगी भर करते जाएंगे। जब आप 24 सीट पर सिमट जाएंगे तभी आप मानेंगे क्या? महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो एजेंसीज हैं उनको अपना काम करने दीजिए।
वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है, किसी जाति के का आदमी मिलता है, कोई धर्म का आदमी मिलता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी जाति का, अपर कास्ट हो, लोअर कास्ट हो, और अगर पकड़ में आता है तो जो सजा मिलनी चाहिए कानून के हिसाब से मिलनी चाहिए। लेकिन यहां तो मैं ये देख रहा हूं कि दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इस तरीके से बातें कर रहे हैं जैसे कि लगता है कि एक दूसरे को सिर्फ गाली ही देना है। अगर यही बहस का मुद्दा है तो फिर आप समझ लीजिए कि इसको कितनी गंभीरता के साथ इस पूरे मसले को लिया जा रहा है। लेकिन पुलिस ने 6 संदिग्धों को आशुतोष जी हिरासत में लिया है। जमातियों की जांच के लिए भी बाकायदा टीमें गठित की गई हैं। तो जब जमात की बात आ रही है तो फिर अब हिंदू मुसलमान का नहीं चित्रा जी, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा हूं, और वो सवाल ये है कि क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये कहा है कि इस धर्म के लोगों ने या इस जाति के लोगों ने या इन 5 लोगों ने ये इस घटना को अंजाम देने की कोशिश की है? अगर उन्होंने कहा तो आप मुझे दिखा दीजिए। नहीं, ये बात नहीं, ये बात बिल्कुल सच। जब ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कहीं कोई घटना होगी तो पुलिस कुछ लोगों को हिरासत में लेगी, हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करेगी। उनमें से कुछ लोगों को संदेह के आधार में गिरफ्तार किया जाएगा और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाएगा। तो हम सब लोगों को एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब कानपुर की पुलिस ये कहे कि हाँ ये 5 लोग हैं, अगर इसमें जमात के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर किसी और धर्म के लोग इन्वॉल्व उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग अगर इस गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातचीत करेंगे तो फिर इसका मतलब ये कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने में। ठीक है मलूक साहब, मैं आपके पास, अजय जी आपके पास आ रही हूं, पहले प्रेम शुक्ला जी से जवाब ले लेती हूं। प्रेम शुक्ला जी, वो कह रहे हैं पुलिस की ओर से तो अभी कुछ नहीं कहा गया ना इसको लेकर। देखिए चित्रा जी, कानपुर की घटना पर पुलिस ने कुछ नहीं कहा, लेकिन गुलजार शेख की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, अनवार की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, और फरहतुल्ला गोरी का जो बयान है और उस बयान में उसने गोधरा का जिक्र किया है, यह भी ध्यान रखें। तो श्रीमान आशुतोष जी, कृपा करके फरहतुल्ला गोरी की क्या जमात है आप ही को पता होगा। हो सकता है आपकी दृष्टि में वो हिंदू, वैश्य या ब्राह्मण हो, आपकी दृष्टि में हो सकता है फरहतुल्ला गोरी। गुलजार शेख की जाति क्या है, मजहब क्या है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि वो जो है हिंदू हो आपकी दृष्टि में। अनवर जो अलीगढ़ के मामले में जिसकी गिरफ्तारी की गई और उसने अलीगढ़ में बाकायदा जो है ट्रैक पर इस तरह से आतंकी कार्रवाई करने का प्रयास किया था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। अब इन गिरफ्तारियों को अब क्या कहा जाए? अब आगे से यह तय कर लिया जाए कि जो अभियुक्त गिरफ्तार किए जाएं उनका नाम भी न डिस्क्लोज किया जाए, क्योंकि नाम पर से भी लोगों के धर्म और मजहब पता लग जाते हैं। तो अब कुछ लोग ये कहना चाहते हैं, तो आप जो है, मैंने कानपुर की घटना पर कोई किसी ने बयान नहीं दिया है, लेकिन रेलवे की दुर्घटनाएं योजनाबद्ध ढंग से कराने का षड्यंत्र, फरहतुल्ला गोरी का इस पर बयान, कुछ लोगों की गिरफ्तारियां, श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पहले हुआ हमला, मुंबई में किया गया बमकांड, ये इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि आतंकवादी रेलवे को निशाना बनाने की उनकी पर जो है पहले का षड्यंत्र रचने का इस देश में इतिहास रहा है, और इस इतिहास को अगर कोई संदर्भ सहित अगर रखना चाहे तो ये अपराध है। मलूक नागर साहब, अब आपके पास आते हुए, क्या हिंदू मुसलमान हो रहा है या वास्तव में जिन लोगों को पकड़ा गया है उनका नाम वो सामने रख रहे हैं, या आपको इसके पीछे कुछ और कहानी भी दिखाई देती है? नागर साहब। चित्रा जी, पहली बात तो ये कि पूरे वर्ल्ड में हमारे देश का नाम आज बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है, उसी तरह आज तक टेलीविजन का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हमारे भाई साथी बैठे हुए एक सीमा से परे जाके बात करेंगे तो मेरे हिसाब से देश के लिए भी वो ठीक नहीं है, टेलीविजन के लिए भी ठीक नहीं है, हम सब के लिए ठीक नहीं है। देखिए, इस रेल हादसे को 2 तरीके से लिया जा सकता है। एक तो वो कि जो जाति की बात हो रही है, उग्रवादियों की, गुंडों की, बदमाशों की, चोरों की कोई जाति नहीं होती, अपने आप ही यही जाति है कि वो उग्रवादी है, यही जाति है कि वो चोर है, वही जाति है कि वो गुंडे हैं, वही जाति है कि वो घटिया किस्म के इंसान हैं। तो इस तरह के, लेकिन एक हमको सोचना पड़ेगा, जो हमारा टेलीविजन पे जिस तरह बात हो रही है या हम राजनीतिक लोग जिस तरह की भाषा का प्रयोग करके और सरकार के या देश के खिलाफ अगर कुछ बोलेंगे तो जो आतंकवादी, चाहे वो किसी भी देश का हो, कौन बोल रहा है देश के खिलाफ, किसी भी धर्म का हो, उनकी हिम्मतें
मैं बता रहा हूं, वो देश के खिलाफ भी तो कार्रवाई हो रही है ये। और क्या कार्रवाई हो रही है? अगर देखिए अभी बात हो रही है कि आज ट्रेन पे जो वो मिला है, जो एक रेल को उड़ाने की साजिश, पेट्रोल है, बारूद है, सिलेंडर है, सारी की सारी चीजें ऐसी विध्वंसक हैं। अगर वो डिब्बे के नीचे फट जाता तो कितने लोग मरते। तो देश के खिलाफ साजिश नहीं है तो किसके खिलाफ साजिश है चित्रा जी? ये बिल्कुल। उन लोगों की हिम्मत ना बढ़े। हम लोगों को इस तरह का चीजों को रख रखाव करना चाहिए। जहां तक बात है कि एक घटना घट रही है तो जिम्मेदारी सरकारों की है, जिम्मेदारी एनडीए की है, या जिम्मेदारी जहां जिस प्रदेश में जिस अरे अब इन लोगों का क्या कीजिएगा? रील बनाने के लिए देखिए जो तस्वीरें वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, अब कंटेंट क्रिएटर अगर रील बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करने लगे तो कैसे इन चीजों को रोका जाए? यही तो बड़ा सवाल है ना मलूक नागर साहब। देखिए चित्रा जी, कोई भी हो जो इस तरह की चीजों में लिप्त पाया जाए, जांच होने के बाद तो आज प्रदेशों की सरकार और देश की सरकार इसको निपटाने में सक्षम है। और हम सब लोगों को देश के लिए, देश की जनता के लिए एक सुर में बोलना चाहिए, ना कि पक्ष और विपक्ष की तरह बात करें। लेकिन ऐसी बातें होती नहीं है ना। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस मसले से खुद उनका भी हित जुड़ा होता है उस मसले पर भी आकर लोग यहां पर पॉलिटिक्स करते हैं। आप देखिए कंटेंट क्रिएटर का जो वायरल वीडियो है, इन तस्वीरों में कितना परेशान किया था। एक छोटा सिलेंडर भी इसके पास से, और उसके बाद देखिए किस तरह से वो दूसरी तरफ बैठ जाता है, एक तरफ कैमरा रखता है और फिर पूरा का पूरा शूट किया जाता है। ये तो इस देश के लोगों की मानसिक स्थिति है। और कई ऐसे हिस्सों में लगातार इस तरह की तस्वीरें वायरल हो रही हैं जो अपने आप में देश की परेशानी को बढ़ाने के लिए काफी हैं। अजय वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, कभी साइकिल रखता है, कभी वो सिलेंडर रखता है। अजय वर्मा जी, लेकिन यहां पर देखिए साजिश की बात इसलिए बार बार कही जा रही है क्योंकि 23 अगस्त को, पिछले ही महीने की बात करें, शमशाबाद रेलवे स्टेशन के बाद फर्रुखाबाद एक्सप्रेस के इंजन में पेड़ का हिस्सा फट गया था। लगातार जिस तरह से वो हादसे भी हो रहे हैं, तमाम जगहों पर रेल की पटरियों पर कहीं लोहे की छड़ तो कहीं लकड़ी का मोटा लट्ठा डालकर ट्रेन को डिरेल करने की साजिश आ रही है। इसकी एक लंबी फहरिस्त है और अगर जांच एजेंसियां उस ओर इशारा कर रही हैं तो इसमें भी आप लोगों को पॉलिटिक्स क्या दिखाई दे रही है, जैसा कि बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है। अजय वर्मा जी, देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो चाहे वो 300 आदमी पीछे अभी ट्रेन हादसे 24 में हुए थे उनमें गए हो, या अभी 7 गोवंश की डेथ हुई हो, देश में जहां भी कहीं ट्रेन हादसा होता है बड़ा दुर्भाग्य है और लोगों को बड़ा कष्ट और पीड़ा होता है। लेकिन भारतीय रेलवे में इस वक्त मैं थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं कि 7,335 स्टेशनों के साथ कुल 1,26,366 किलोमीटर लंबी पटरियां हैं पूरे भारतवर्ष में, और प्रतिदिन रेलवे 13,523 यात्री गाड़ियां, रेलगाड़ियां और 9,146 मालगाड़ियां चलाता है। अब ये पूछिए कि 2014 से लेके और 24 तक, चूंकि उससे पहले भारत की बात करते हैं, पुरानी बात करते हैं, दुर्घटना पे टिकट आज की पे हो रहा था, कानपुर वाली पे हो रहा था। एनडीए के मोदी सरकार में 14 से मार्च 23 से 2000 अब तक 24 तक पता कितने बड़े हादसे हुए? 641 रेल के बड़े हादसे हुए हैं जो सरकार द्वारा बताए गए हैं, और उसके बाद छोटे मोटे तो गिनती नहीं करे जाते हैं। इस देश में अजीब चलन चल रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में, सवाल पूछे जाते हैं भारतीय अपोजिशन के लोगों से, जिम्मेदारी ठहराई जाती है अपोजिशन से। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, जज भी भाजपा जनता पार्टी के नेता बन जाते हैं, मुजरिम भी यही तय कर देते हैं, सजा भी यही तय कर देते हैं, नो वकील, नो दलील, नो अपील। अरे अजय वर्मा जी, आप टॉपिक से भटक रहे हैं। यहाँ पर विंडो में आपको दिखाने के लिए तो हमने बुलाया नहीं है अजय वर्मा जी, बट ऑब्वियसली आपसे सवाल पूछा ही जाएगा। अगर आप विंडो में बैठे हुए हैं किसी डिबेट शो में, तो यहाँ पर विंडो में सजाने के लिए तो मैंने बुलाया नहीं है कि अजय वर्मा बड़े अच्छे लगते हैं उनको विंडो में काट लीजिए। आप यहाँ पर सवालों का जवाब देने के लिए आए ना, तो सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा अजय वर्मा जी? सवाल पूछा जाएगा। देखिए एक महत्वपूर्ण सवाल जिस पर हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मेरी बात सुनिए। क्या साजिश है? और अगर साजिश है तो उसको लेकर क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष का चरित्र एक जैसा नहीं होना चाहिए? क्या 22.5 करोड़ लोग अगर हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अजय वर्मा जी, इतिहास तो रहा है जिसका जिक्र प्रेम शुक्ला जी की बाकी बातों से आप ना इत्तेफाकी रख सकते हैं, लेकिन उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से चाहे साबरमती का जिक्र किया हो, बाकी ट्रेन हादसों का जिक्र किया हो, तो उसमें कुछ ऐसी स्थितियां हैं ना अजय वर्मा जी जो मौजूदा हालात को लेकर भी सवाल खड़े करती हैं साजिश के। चित्रा जी, अगर मैंने चर्चा कर दी तो कौन सा इतिहास पलट दिया, और चर्चा कर रहे हैं तो सारी चीजें ठीक है। देखिए जांच होनी चाहिए, जांच प्रशासन करेगा, सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल,
बिल्कुल जिम्मेदारी है। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। चित्रा जी बोलने दीजिए। हाँ, बोलिए, ये बोलिए। अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है। जांच एजेंसी जांच करके दोषी जिम्मेदारी फिक्स करे। वहां आतंकी ये कैसे हादसे हो गए? इंजन डबल इंजन की सरकार में आखिर जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की जांच एजेंसी तय करे और दोषियों को सजा दे। झूठ बोलने से, देश की सोशल फैब्रिक खत्म करने से, हिंदू मुस्लिम करने से 10 चुनाव जीते नहीं जा सकते। सरकार चुनाव जीतने के लिए किसी स्तर पर भी जा सकती है। ये पूरे देश के लोग कह रहे हैं और ट्रेंड चल रहा है। इनका कोई भरोसा नहीं है। गवर्नर जम्मू कश्मीर ने भी कहा था पुलवामा के बारे में। तो ये उत्तर प्रदेश के 10 ही तो इलेक्शन है और हरियाणा के इलेक्शन में पता ही है कि ब्रजभूषण की कितनी मेहरबानी थी जो बेटियों को मोलेस्टेशन कर रहा था। इस देश को सोशल फैब्रिक पाकिस्तान में बैठा एक आतंकवादी अपील करता है, उसके बाद एक कई घटनाएं होती चली जाती हैं। ये सही बात है कि सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तय की जानी चाहिए, होनी भी चाहिए। उनकी सरकार है। मुझे लगता है एक बार ये बयान सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। अजय वर्मा जी, आपसे ही जवाब लूंगी मैं। इसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पाकिस्तान में बैठ के आपको बता दें, बेंगलुरु में जो कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, इसका भी ये अपराधी है, लेकिन इसकी ओर से किस तरह से लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है। अजय वर्मा जी, अब सीधे आपके पास आते हुए आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। कहा जा रहा है इस बयान के बाद हादसे बढ़े हैं, क्या आपको लग रहा है सच्चाई इसमें दिख रही है, या आपको लग रहा है कि नहीं इसमें भी पॉलिटिक्स है सरकार की? देखिए चित्रा जी, जब देश के प्रधानमंत्री बिन बुलाए बिरयानी खाने, लाल कारपेट रहने पाकिस्तान दुश्मन कंट्री चले जाते हैं और जब आपके पास सबूत है और आतंकवादी है, तो आपकी एजेंसियां कर क्या रही हैं? उठाइए, ठोकिए। ठोक की नीति तो बाबा की है, बाबा की जिम्मेदारी लगाइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जहां रियल घटना हुई है, ठोकी नीति लगाइए। काट देंगे बातें करने से, लाल आंख दिखाने से देश नहीं चला करता। प्रैक्टिकल करने से हिंदुस्तान के काम होते हैं। देश में केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे, सोशल फैब्रिक खत्म करेंगे और आतंकवादी घटना। सुरक्षा उपकरण कहां चले गए? इतना करोड़ रुपए लगाए थे, वो आज तक लगे नहीं है 14 से 24 तक। और सारे स्टेशनों पर अभी 25,000 करोड़ रुपए दिया गया। अपने मित्रों को जब स्टेशन दे दिए जाते हैं, उनके रखरखाव और नाम उनका हो जाता है। चित्रा जी, इस देश में उनके आरोपों पर जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों इतने स्टेशन है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व फिक्स करें। लेकिन चित्रा जी, आरोप क्या है? चित्रा जी, फरहतुल्लाह घूरी के बयान पर उनका कोई आपने सुना कि एक भी टिप्पणी की? फरहतुल्लाह घूरी के कहने के बाद, उसके बयान के बाद ट्रेन दुर्घटनाएं जो है, जो साजिशन है, वो बढ़ गई। ये आपके सामने उस पर कोई टिप्पणी आई उनकी? तो मुद्दा छोड़ के सारी बातें करनी है। ट्रेन को बाकायदा फरहतुल्लाह घूरी समेत आतंकवादी तंजीमों ने टारगेट किया है। इस सत्य की जांच होनी चाहिए, जो जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये छोड़कर बाकी सारी बातें की जा रही हैं। बाकी सारी बातों का इस आपकी डिबेट में अगर मैं उत्तर दूंगा, फिर डिबेट आपकी डेविएट होगी, कोई उसका औचित्य नहीं है। औचित्य सिर्फ इतना है कि इस बात को स्वीकारना होगा कि कुछ लोग जानबूझकर, जैसा उन्होंने ही आंकड़ा दिया कि 1,66,000 किलोमीटर की जब सड़कें हैं, जब ट्रेन की पटरियां हैं, तो आप चप्पे चप्पे पर जो है दीवार बांधकर आप सुरक्षा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को इस तरह की जानकारियां मिले, रातों रात तो दीवारें खड़ी नहीं हो जाएंगी कि सुरक्षा की दीवार खड़ी हो जाए, कोई अंदर आ ना सके, ये संभव नहीं है। ऐसे में अगर किसी को इस तरह की आतंकी गतिविधियां करने वालों की खबर मिलती है, तो इसकी सूचना दी जानी चाहिए। जिसको जानकारी मिले तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ये मांग एक सुर में होना चाहिए। जब वहां ट्रेन दुर्घटना होगी तो मरने वाले का ना सपा बसपा कांग्रेस भाजपा नहीं होगा, बल्कि भारत के निर्दोष। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है। मनोज काका जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब देख रहे हैं आप एक के बाद एक कई जांच एजेंसियां जो बेहद सक्रिय हैं, जो पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं, जांच कर रही हैं। क्या उसमें भी लगता है कि इस तरह के सवाल खड़े होने चाहिए, जैसा कि अभी हमने डिबेट में देखा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष का सुर कम से कम कुछ ऐसे गंभीर विषय होते हैं जिनमें एक जैसा सुनाई नहीं दे सकता है? मनोज काका जी। नहीं चित्रा, बहुत आपका वाजिब सवाल है और इन सवालों के बरक्स में यही कहा जा सकता है जो आपने अभी अपने कार्यक्रम में बताया, फिर आपने दोबारा बताया, जवाब दिया कि अभी किसी पर कोई आरोप नहीं है, कोई धरपकड़ जो हुई है उसमें किसी जात मजहब का नाम नहीं आया है। और चित्रा, हम समाजवादियों को और हम लोगों को, पूरे देश को यह यकीन है कि हमारा देश, हमारा मुल्क, हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारे सरहदों पर जान देने वाले हमारे जवान,
माफी वीर नहीं, वो भगत सिंह के अनुनायी है, जो गांधी का अनुनायी है, जो सुभाष चंद्र बोस का अनुनायी है, जो सावरकर का माफीनामा वाला अनुनायी नहीं है। वो वीर लोग कभी भी हमारे देश के आंतरिक सुरक्षा को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के वंदना गाने वाले प्रवक्ता जो कभी शिवसेना के गाते थे, तब नरेंद्र मोदी को गाली देते थे, आज नरेंद्र मोदी की गा रहे हैं बेचारे। ये रोज आप ये मनोज काका जी, मुझे लगता है कि साजिश की बात है, वो आपत्ति जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वीर सावरकर को क्यों बीच में, रेल हादसे से वीर सावरकर का क्या संबंध हो सकता है? मनोज काका जी, सिंह यादव जो है वो भी माफी वीर था। अब आप चित्रा कहाँ चली गई? चित्रा, मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। इस देश के रेलवे की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी, आपकी है, रेलवे मिनिस्टर की है कि नहीं है? मैं जानना चाह रहा हूँ कि कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो सबसे सदी का बड़ा दुर्घटना घटा, उसमें कौन आतंकी गतिविधि थी? कंचनजंगा एक्सप्रेस में कौन आतंकी गतिविधि थी? इसी तरह से कैसी बातें की जाती? आप कायर कहाँ कह पाओगे? किस पर बहस? उनको भारत का सर्वश्रेष्ठ द्वितीय नागरिक सम्मान दिया गया। हमने कहा, मैं तो हैरान हो रही हूँ। एक तरफ आतंकी साजिश को लेकर जांच चल रही है और यहाँ पर आकर आप लोग इस तरह की डिबेट कर रहे हैं। प्लीज, ये तरीका नहीं हो सकता है, ये तरीका नहीं हो सकता है। या तो आप लोगों ने अपनी रिसर्च कम करके रखी हुई है कि बात करेंगे रेल पर, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो जो भी मन में आएगा वो हम बोलते हुए चले जाएंगे। मुझे लगता है प्लीज दोनों लोगों से गुजारिश है, सर दोनों लोगों से गुजारिश है, 22,500 ट्रेनें हर रोज चलती हैं इस मुल्क में, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। इतना गंभीर विषय है, लाखों लोग इस वक्त देख रहे हैं आज तक को। क्या हम लोग विषय पर नहीं रह सकते हैं? विषय से बार बार विषयांतर होना जरूरी है क्या? प्लीज आप लोगों से गुजारिश है, इधर उधर नहीं जाते हुए मेन टॉपिक पर ही बात करते हैं। प्लीज प्रेम शुक्ला जी आपसे भी, मनोज काका जी आपसे, दोनों लोगों को, आप लोग शुरू से ऐसा ही कर रहे हैं। प्लीज ऑडियो दीजिए। बोलिए मनोज काका जी, अपनी बात को पूरी कीजिए। अगल बगल किया क्या लगातार? मैं चित्रा ये कह रहा हूं कि आप ये पूछिए कि इतनी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 650 से ज्यादा एक्सीडेंट हो गए, 800 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। अभी सदी का सबसे बड़ा जो दुर्घटना घटी है वो उड़ीसा में घटी है। क्या उसमें कोई आतंकी गतिविधि अगर आ भी रही है तो देश क्या, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है कि आतंकी हमारे देश के अंदर भी हमारे घरेलू व्यवस्थाओं को भी असुरक्षित कर रहे हैं? तो क्या प्रेम शुक्ला ये कह रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह फेल हैं? गृह मंत्री केवल अपने बच्चे को बीसीसीआई का वो बनाने में, आईसीआईसीआई का सचिव बनाने में व्यस्त है। ठीक है सर, गृह मंत्री को, रक्षा मंत्री अपनी अपनी बारी में। प्रेम शुक्ला जी, अब ये दोनों चाव कर रहे हैं। देखिए आप देखिए फिर चिल्लाने लगे, प्रेम शुक्ला जी को बोलने, फिर चिल्लाने लगे। बोलिए। अरे इनको शांत करिए। बोलिए, शांत हो गए हम, बोलिए। 2004 से 14 के बीच की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी, और 2014 से 24 की रेल दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी आप तुलना कर लीजिए, 50% से कम हुई है रेल दुर्घटनाएं और हताहतों की संख्या। तो कृपा करके कुछ भी बोलने के पहले अध्ययन करके आ पाएंगे तो बेहतर रहेगा। और जब बहस जो है रेल दुर्घटना पर चल रही है तो बारंबार आप यहाँ फिर लगे चिल्लाने, फिर लगे चिल्लाने। उनकी बात इनका तो संकट है, सवाल पूछे हैं, जवाब बुलेट ट्रेन आएगी ना आप, मनोज काका जी प्लीज। मुझे कि आप ऐसे अभद्र लोगों को ले आती है, कैसे चलेगा प्लीज? ये ऐसे अभद्र लोगों को ले आते हैं। मनोज काका जी, मैं इनके बीच में बोल रहा था एक भी बार, सिर्फ वीर सावरकर का इन्होंने नाम लिया तो मैंने, अब आतंकी को आतंकी नहीं, फरहतुल्लाह गोरी कौन है? शांतिवादी गांधीवादी है। नया ट्रैक बताया, फिर लगे चिल्लाने। ये क्या तरीका है चित्रा जी? मुझे लग रहा है चित्रा जी क्या तरीका है? मनोज काका जी ऐसे तो नहीं हो सकता ना, मनोज काका जी ऐसे तो नहीं हो सकता। एक लाइन में अपनी बात प्रेम शुक्ला जी जल्दी से खत्म करें, मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना है। मलूक नागर साहब, मनोज काका जी प्लीज। अरे सवाल आपने 10 बार पूछ लिया है, जवाब तो सुनिए प्लीज। आप ऑडियो डाउन कर दें, हमारे पास समय नहीं है। प्रेम शुक्ला जी एक लाइन में जवाब। मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ फरहतुल्लाह गोरी जो है वो समाजवादी है कि गांधीवादी है? कौन है वो आतंकवादी है कि नहीं है? और उस आतंकवादी की बातों के संदर्भ में रेल दुर्घटनाओं को देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए? मलूक नागर साहब, सीधा सा एक क्लोजिंग कमेंट आपका। इसका उत्तर इनके पास हो तो कृपा करके दें। सच कैसे सामने आएगा? आपको लग रहा है कि जांच जारी है और बहुत जल्द पूरे मामले में जो सच्चाई है वो देश के सामने होगी? नागर साहब देखिए चित्रा जी, दो अलग अलग चीजें, अगर ट्रेन पे जाते हुए पटरी दूसरी पटरी पे ट्रेन चली जाए
तो पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की आती है और उस पर बैठ के चर्चा पूरी डिटेल में करनी चाहिए। और अगर ट्रेन के पास सिलेंडर रख दिया गया, ट्रेन की पटरी पे जो टूटा, बारूद रख दिया गया, पेट्रोल की बोतल मिली, तो क्लियर है आतंकवादियों के द्वारा देश के लोगों को मारने की साजिश थी। इस पे हम सब राजनीतिक पार्टियों को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और एक इकट्ठे लेकिन हो पाएंगे क्या? क्योंकि हर विषय में इस देश का कोई भी राजनीतिक दल हो, उसको सिवाय राजनीति के कुछ दिखता नहीं है। एक बार फिर से वो आंकड़ा मैं देश के सामने रखती हूँ। 22,500 ट्रेनें हर रोज चलती हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो यात्री हैं वो ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 2.5 करोड़। उसके बावजूद जब इतने गंभीर विषय पर बहस हो तो आपने सुना पक्ष और विपक्ष का चरित्र इस पूरे मामले में है क्या। लेकिन जांच एजेंसियां पूरे मामले की तफ्तीश कर रही हैं। उम्मीद यही कि जो भी सच हो वो देश के सामने आए। और बड़ा सवाल यही कि क्या रेलवे को, ट्रेन को पलटाने की साजिश हो रही है, और अगर हो रही है तो इसके पीछे कौन कौन से चेहरे हैं। लगातार इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे।